अपनी जगह नहीं छोड़ना, अपनी जगह छोड़ू ना कहा, पंजों के बल से जंप देना है, पंजों के बल से ऊपर कूदो। हरी बोल। बैठो, मैं एक दो बात पूछता हूं, तुम बैठो। आप लोग काय को आए? सत्संग सुनने को आए ना, ध्यान भजन सत्संग है, साधना भजन सीखने को, सुनने को, करने को आए ना। फिर नाचना कूदना क्या, नाचने डांस करने आए क्या इधर? काय को नाचते? सत्संग सुनना है, ध्यान करना है कि नाचते कूदते? ऐसा होता है क्या? इसको बोलते क्या साधना? नाचना कूदना, ऐसी साधना होती है क्या? अरे मुला, ऐसी साधना जो होती, भगवान शिव जी डमरू लेकर नाचते, धिमक का धिमक का धीम, धिमक का धिमक का धीम, नाचे भोलानाथ। और भगवान कृष्ण बंसी बजाकर नृत्य करते। प्रेम की बोली का नाम नृत्य है, प्रेम की बोली का नाम संगीत है, और प्रेम की चाल का नाम नृत्य है। एक होता है मोह, वासना, दूसरा होता है प्रेम। वासना में दूसरे का शोषण होता है और अपना भी विनाश होता है, और प्रेम में दूसरे का भी पोषण होता है और अपना अविनाशी आनंद जगता है। ध्यान देना, वासना में और प्रेम में फर्क है। तो भगवान शिव जी प्रेमानंद में आकर डमरू बजा के नाचते, श्री कृष्ण बंसी बजाकर नाचते। तुकोबा, गौरांग, मीराबाई, नामदेव, नरसिंह मेहता, ये भी कीर्तन करते नाचते। सुखदेव जी महाराज ने कथा संपन्न किया और ध्यानस्थ हुए, आह्वान किया तो भगवान कृष्ण नारद जी वीणा लेकर उस कीर्तन में नृत्य करते, कृष्ण बंसी बजाते, अर्जुन मृदंग लेकर वह रंग जमाने में भागीदार हुए। तो देवराज इंद्र अपना साज बजाते, शब्द ब्रह्म की ऐसी ध्वनि किया, नाद ब्रह्म की, कि परब्रह्म का आनंद देहाध्यास बुलाने से प्रकट होने लगा। गोरखनाथ जी कहते हैं, हसीबो खेलीबो धरीबो ध्यान, अहरनिश कथिबो ब्रह्म ज्ञान, खावे पीवे न करे मन भंगा, कहे नाथ में तिसके संगा। हंसते खेलते परमात्मा का ध्यान करना है। वेद कहता है कि ए मानव, जीवन तेरा बहुमूल्य है, इसको हंसते खेलते प्रभु के गीत गाते अमरता के तरफ ले जाना चाहिए।
मैं दुखी हूँ, मैं चिंतित हूँ, मेरा कोई नहीं, बेटी बड़ी हो गई है, बेटा कहना नहीं मानता, शरीर बीमार है, इतना कर्जा है, इसके यहाँ तो 4-5 कमरे हैं, मेरे को 2 कमरे हैं, इनके यहाँ बड़ा फ्रिज है, मेरे पास तो छोटा सा फ्रिज है, फ्रिज नहीं है, ऐसा है वैसा है। इस प्रकार का फरियाद करके अपने जीवन का गला घोटना नहीं चाहिए। जिसके पास बड़े कमरे हैं, बड़े फ्रिज है, उसका भी आखिरी एड्रेस शमशान है। और जिसके पास थोड़े कमरे हैं, सुविधा नहीं है, उसका भी आखिरी एड्रेस शमशान है। ये शमशान में जाने वाले शरीर को सुविधाएं ज्यादा मिल गई तो क्या है, कम मिल गई तो क्या है, धनभागी तो वह है कि जिसके जीवन में समत्व योग है। समत्व योग किसको बोलते? पूरे हैं वे मर्द जो हर हाल में खुश है। मिला अगर माल तो उस माल में खुश हैं, हो गए बेहाल तो उसी हाल में खुश हैं। कभी चबावे चना चबीना, कभी लपटा ले खीरा दी, कभी तो ओढ़े शाल दुशाले, कभी गुदड़िया लीरा दी। समत्व योगम उच्चते। और सब दिन सभी के समान नहीं होते। भगवान राम के भी सभी दिन एक जैसे नहीं, कृष्ण पांडुरंग के भी सभी दिन एक जैसे नहीं। तो समर्थ रामदास ने बहुत ऊंची बात समझा दी। समर्थ रामदास जी कहते हैं, सदगुरु विण मोक्ष पावा हे कल्पना तीन न घड़े। सदगुरु बिना मोक्ष प्राप्ति हो यह कल्पों के अंत में भी संभव नहीं है। हरि तुझे नाम गायन अखंड, याविण पाखंड निर्णम काही, अंतरी विश्वास अखंड, न माचा कायमा नाचे वाचे याची देई। तुकाराम माणे आता देही सत्संग, तुझे नामी रंग भरो मना। हरि मैं तेरा नाम नित्य अखंड गाऊंगा, इसके बिना कुछ करना ही नहीं है। मन में मेरे अंतर में अखंड नाम स्मरण का विश्वास है। इसी विश्वास से काया वाचा मन को सार्थक करूंगा। तुकाराम कहते, सत्संग मुझे ऐसे मिले कि तेरा नाम मेरे मन में भरे। तेरे नाम का रंग केवल सत्संग से ही मेरे मन को लगता है। तो भगवान के नाम का सुमरण, सत्संग से भगवान के नाम के स्वरूप की पहचान, सत्संग से जीवात्मा क्या है, परमात्मा क्या है, बंधन क्या है, मुक्ति क्या है, प्रेम क्या है और वासना क्या है, ये सब सत्संग से पता चलता है। सदगुरु बिना मोक्ष पावा हे कल्पना ती न घड़े। सदगुरु बिना मोक्ष प्राप्ति हो यह कल्पों के अंत में भी संभव नहीं। तो ये सतगुरु के संग में पता चलता है कि जीवन अपना प्रेम पाने के लिए है, प्रेमा भक्ति जगाने के लिए है, प्रेम रस जागृत करने के लिए है। शरीर में ममतार वस्तु में, शरीर में अहंकार वस्तु में ममता करने से मोह होता है, वासना होती है। और आत्मा में अहंता और परमात्मा में ममता करने से प्रेम जागृत होता है। भगवान कहते हैं गीता में 2 अध्याय के 71वें श्लोक में, निर्ममो निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति।
जो निर्मम निरहंकार और निष्प्रह होकर विचरता है वह शांति को पाता है। और ऐसा कोई सामर्थ्य नहीं है जो परमात्मा शांति पाने वाले को न मिले। परमात्मा शांति सबसे ऊंची चीज है और उसको पाने के लिए सुबह का समय बहुत अच्छा है। सुबह नींद में से उठे न थोड़ी देर चुप बैठो। ऐसा चुप बैठने में क्या जोर लगता है? बोलो, क्या मेहनत होती है? क्या कठिन है? इसमें क्या दुख है? कोई मैं तुमको ठगने की बात करता हूं क्या? चुप बैठने से मेरे को कुछ मिलेगा क्या? अरे चुप बैठने से तुमको ऐसा मिलेगा कि दिन भर की मजूरी से और 84 लाख जन्मों में नहीं मिला ऐसा चुप बैठने से मिल सकता है। तुम किसके लिए चुप बैठते हो उसको पता है। नींद में से तो उठते कि नहीं उठते? बस थोड़ी देर चुप बैठो, काय ना करो, काय नहीं करायचे, बस बसली तो बसली। घर वालों को बोल दो सुबह सुबह हम थोड़ी देर के लिए पागल जैसे लगे तो तुम चिंता करो न का। आधा मिनट 1 मिनट चुप बैठो। बोलते बोलते शक्ति का खर्च होतो, नहीं बोलते तो शक्ति संचय होती। काम करते करते तो शक्तीचा खर्च होतो, काम नहीं करते चुप रहते तो शक्ति का संचय होता। जीते जीते शक्ति का खर्च होता है, मर जाते फिर प्रकृति में चुप रहते तो दूसरे जन्म में जीने की ताकत आती। सृष्टि होते होते चलते चलते जीवात्मा थक जाते जन्म जन्म के, फिर प्रलय होते तो सुम चुप पड़ते, फिर सर्ग में सृष्टि का शक्ति। महाप्रलय होता है तो ज्यादा दिन ज्यादा वर्षों के लिए चुप रहते तो महासर्ग होता है। अच्छी नींद आती है 6 घंटे कस के तो दूसरे दिन अच्छा काम कर सकते, और थोड़ी थोड़ी नींद आता है थोड़ा थोड़ा आराम होता है तो दूसरे दिन थोड़ा थोड़ा काम कर सकते हैं। है कि नहीं है? अनुभव है कि नहीं है? है तो ऐसा बोलो ना, है ना? हिलना डुलना है ना, है ना? अनुभव होता है कि नहीं होता है? हाँ, तो शरीर को आराम मिलने से शरीर का स्वास्थ्य होता है और स्व को आराम मिलने से स्व आत्मा परमात्मा में स्वस्थ होता है। तो रात्रि को सोते समय जो अच्छे काम किए भगवान को अर्पण करो। गलती हो गई क्षमा याचना, फिर थोड़ी देर भगवान के नाम का स्मरण, हरि ओम हरि ओम हरि ओम 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 शांति, ओम 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 आनंद, ओम 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 माधुर्य। मन में बोलो तुम, मैं करता हूं मैं ऐसा करो। पहले चलो, दाएं नाक से श्वास लो, कमर सीधी, गर्दन सीधी, दाएं नाक से श्वास लो, रोको, हरिओम शांति जपो। अब बाएं नाक से छोड़ो, फिर बाएं से लो, लो लो लो, खूब लो खूब लो खूब लो, जपो ओम शांति ओम शांति। दाएं से छोड़ो, ऐसा 7 बार करो। इधर से लो, रोको, जपो, उधर छोड़ो, जिधर छोड़ते उधर से लो, रोको, जपो और छोड़ो। ऐसा 7-8 बार करो। 2 बार हो गया, 8 बार करो। रोज 10 बार ऐसा करना चाहिए और खूब भरना श्वास। फेफड़े मजबूत, मन मजबूत, आरोग्य मजबूत, पापनाशिनी शक्ति जागृत, सबको करना है। ओम शांति ओम शांति। अब 1 मिनट अंदर रोकते और फिर 1-2 श्वास लेते, फिर 40 सेकंड बाहर ही रोकते और फिर श्वास लेते,
एक दो श्वास छोड़ते, फिर अंदर रोकते, 1 मिनट हो जाए फिर बाहर छोड़ते, एक दो तीन श्वास ले लिया फिर श्वास बाहर निकालते, 40 सेकंड बाहर रोकते। तो एक बार अंदर रोकते 1 मिनट, और फिर एक दो श्वास लेके फिर बाहर श्वास छोड़ के 40 सेकंड श्वास बाहर रखते। तो ये एक अंदर रोकना एक बाहरी रोकना दोनों मिला के एक प्राणायाम होता है। ऐसे कम से कम 7 प्राणायाम गृहस्थी को करना ही चाहिए, और गर्भिणी स्त्री को तो 8-10 करना चाहिए। तो प्रसूति की पीड़ा ज्यादा नहीं होगी, संतान को जन्म आराम से दे सकेंगे, और संतान भी बलवान होगी, तेजस्वी होगी। और सभी लोग कर सकते, बीमार भी कर सकते, तंदुरुस्त भी कर सकते, सभी जाति के सभी उम्र के लोग कर सकते। प्राणायाम से, आसन से रजोगुण शमन होते। रजोगुण ही काम और क्रोध और पाप को उत्पन्न करता है। आसन प्राणायाम से पाप नाशिनी शक्ति बनती, सत्वात् संजायते ज्ञान। तो जब मंत्र दीक्षा देते ना, तो पहले जंप लगवा के फिर गर्दन ऐसी करवाते, जैसे ये चोटी है ना, चोटी के पीछे बुद्धि का नाड़ी जाल है, अपनी सबकी बुद्धि इधर है, बुद्धि का नाड़ी जाल। तो यूं दबाने से कुछ लोग खड़े होते ना, यूं करते, ऐसा नहीं, सीधा खड़ा होते। और अभी बैठे बैठे करो तो गर्दन ऐसे दबाओ, ऐसा नहीं करना। ऐसे 20 से 25 प्राणायाम सुबह करवा, बस अब सुनना है। इधर देखो, अभी करना नहीं ज्यादा। तो सुबह सुबह 20 से 25 प्राणायाम मंत्र दीक्षा के समय करा देते, फिर रोज करने को बोलते, तो उसकी बुद्धि में आत्मा की शक्ति का प्रकाश होता है। जब आत्म शक्ति का प्रकाश होता है तो बुद्धि निर्णय करने में अच्छी होती और प्रभावशाली होती। 20 से 25 श्वास ऐसे कराते, कंठ को दबाव पड़े, श्वास लेते तो ओम, छोड़ते तो 1, श्वास लेते तो ओम, छोड़ते तो 2, ऐसे 20 श्वास ऐसे करना। 10 तो वो हो गए, 20 इधर वाले हो गए, 20 इधर हो गए, 50 हो गए कुल मिला के। फिर तो जो जप करेगा, भजन करेगा, उसका प्रभाव 10 गुना हो। तो और बीमारी कोई भी है तो बीमारी जो बुढ़ापे में दमा होने वाला, हाई बीपी, लो बीपी, हार्ट अटैक ये होने वाला है, उसके कण सब स्वाहा हो जाए। श्वास बाहर छोड़ेंगे और मन में भगवान जप करेंगे तो नाड़ियों का पाप ताप खींच के नाभि में स्वाहा जठरा में, और श्वास अंदर भरेंगे और भगवान का नाम लेंगे, नाड़ियों में भगवत सत्ता और पाप नाशिनी ऊर्जा का विकास होता। युक्ति से मुक्ति होती है। जैसे गाड़ी को बोलो कि हे कार तू चलो, माता तू कर चलो, 50 की स्पीड से चलो, 80 की तो नहीं चलेगी। लेकिन जो गाड़ी चलाने वाले वो जानते कि पहली गियर में 50-60 की स्पीड नहीं चलेगी, दूसरी तीसरी चौथी और 5वीं में डाल दे तो 80 और 100 तक चलेगी, 125 भी भागेगी। तो अंदर के गियर बॉक्स को बदलो तो बाहरी परिणाम आता है। ऐसे अंदर के अपने 7 गियर हैं। गाड़ी में तो 5 गियर होते हैं, किसी में 6 होते होंगे, लेकिन अपने अंदर 7 जंक्शन है। नाभि से नीचे एक केंद्र है, जन्म से लेकर 7 साल तक वो ही विकसित होता है। अगर जन्म से लेकर 7 साल की उम्र तक बच्चे को कोई रोग नहीं है तो बच्चा तंदुरुस्त रहेगा, स्वस्थ रहेगा। तो माताओं को देखना चाहिए कि बच्चे को पेट की गड़बड़ी होती है 7 साल की
उम्र के अंदर अंदर पेट में कृमियां होती, तो तुलसी के पत्ते घोट के 5 उनको पिलाना चाहिए रोज बच्चे को, रविवार को नहीं। अथवा तो कोष्ठ शुद्धि गोली मिलती है, वो आधी आधी एक एक देना चाहिए। तो बच्चे का पेट ठीक तो सब ठीक। 7 साल के बाद वो शरीर का फाउंडेशन है। शरीर जन्म से 7 साल तक मूलाधार केंद्र शरीर का बुनियाद है। दूसरे 7 साल भावना का केंद्र विकसित होता है। 7 साल से 14 साल तक हमारे भावनाएं जैसी जैसी भरते, मैं मराठा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, तो ऐसा ही जीवन भर मानने का संस्कार पड़ जाता है। महाशय अपने जवेरी के पास हीरे देख रहा था राजा, तो उनका बेटा रणजीत सिंह आया और एक हीरा उठाया। बोले पिताजी, ये मैं हीरा मेरी अंगूठी में लगाऊं तो कैसा रहेगा? पिता ने बोला, छी, मेरा रणजीत सिंह बेटा ये साधारण हीरा पहनेगा? तो जवेरी ने बोला कि राजा साहब, ये तो लाख रुपए का हीरा है। वो जमाने में लाख तो आज का 10 लाख। तो क्या तुम्हारा बेटा ही लाख रुपए का हीरा क्या छोटा है? इतने बच्चे के लिए क्या लाख रुपए का हीरा कम है? अरे बोले, मेरा बेटा क्या लाख रुपए के हीरे में अपना अंगूठी बनाना। तो जवेरी मुंह लगा था, बोले तो आपका बेटा क्या कोहिनूर पहनेगा? तो राजा ने अपने बेटे को पीठ ठोक दिया। 13-14 साल का बेटा, क्यों रणजीत सिंह, तू कोहिनूर पहनेगा ना? मेरा बेटा है ना, हिम्मत वाला है ना, साहसी, शाबाश बेटा, तू कोहिनूर पहनना। तो बोले कोहिनूर कहाँ है इस समय? जवेरी ने कहा अफगानिस्तान में। और बोले मेरे बेटे को संस्कार भरता हूँ ना, 7 से 14 साल की उम्र में जैसा भी अंदर में भावना भर दो ऐसा वो बन जाएगा ना। तो माताएं ध्यान रखना, लड़के को बोले तो ऐसी है, ऐसी तो फिर ऐसी रहेगी। नहीं, तू ऐसी नहीं है, तू वैसी है, तू संयमी है, तू महान है, भले कैसी भी खराब है। अच्छाई के भाव भरो तो अच्छे बच्चे बनते। बच्चों को ज्यादा कोसो मत, भले उसमें गलती है तो उनमें जो अच्छाई है उसके गुण का बखान करो। फिर गलती निकालने के लिए उनको बोलो गलती तुम में नहीं है, तुम्हारे मन में है। दूसरे को देख के गलती आए, तुम तो अच्छा है और तुम ऐसा बन सकता है, तो वो ऐसा बनेगा। अतः तो ऐसी है, तो ऐसा है, चुप रहे, ऐ शोर न कर, ऐ तो बंदरी जैसा है, ऐ तो ऐसा करता है। तो बच्चों का बेचारों का शोषण हो जाता है। फिर वो बच्चे गुलाम बनते, नौकरी करते, पराधीन रहते। काहे को ऐसा बनना? तो अपने बेटे की पीठ ठोकी, बेटा कोहिनूर तू पहनना। अभी तो 13-14 साल का है, अभी तेरे मन में जो भावना है पक्का करेगा तो वैसा होगा कि नहीं? अहो बोले पिताजी होंदेसी पक्की गल है। बोले अहो तू रणजीत है, रण को जीतने वाला है क्या? हो ऐसे करते करते वो युवान हुआ और अफगानिस्तान में युद्ध करा और अफगानिस्तान से कोहिनूर ला कर दिखाया। बच्चों में तो 7 से 14 साल की उम्र तक बच्चों में सात्विक संस्कार भरो। तुम्हारे में आत्मा है, तुम आत्मा हो, अमर हो, तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम भगवान से प्रीति कर सकते हो। समर्थ रामदास का नाम तो जानते तुम लोग, उनका भाई थे रामी रामदास। तो माँ से पूछा कि इनकी पूजा करते हो तो हनुमान जी कहाँ रहते? बोले बेटा हनुमान जी तो जहां भावना करो वहां से प्रकट हो जाते, चिरंजीवी है। तो बोले इसमें से, ये मूर्ति में से प्रकट होंगे क्या? हाँ बेटा, तो एक टक देख, तो हनुमान जी को तू प्रकट कर सकता है। वो 7 साल का रामी रामदास, जय जय हनुमान ज्ञान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, मज हनुमंत जय हनुमंत हनुमंत। और 8 साल की उम्र में रामी रामदास के आगे हनुमान जी की मूर्ति में से प्रकाश प्रकाश निकला और जय श्री राम, हनुमान जी प्रकट हो गए। 8 साल के बच्चे के आगे हनुमान जी प्रकट हो जाते, क्योंकि निर्दोष हृदय से दृढ़ता से वहां। और नामदेव के पिताजी गए तो बेटे नामिया तू जरा पूजा कर लेना, ठाकुर जी को भोग रखना। 5 साल का नामदेव, अब उसको पता नहीं कि ठाकुर जी को दिखाकर फिर ले लेना होता है।
वो तो भाई पिताजी भोग भोग लगाते थे तो खाते थे, तब मेरा क्यों नहीं खाते? तो नामदेव का हट लेके बैठे कि प्रभु जी आप नहीं खाएंगे तो मैं नहीं खाता। तो थोड़ी कठिनाई हुई, लेकिन नामदेव की दृढ़ भावना से भगवान प्रकट हो गए ना। इसीलिए 7 से 14 साल के बीच में जो भावना दृढ़ होती है, जैसी भावना भरेंगे ऐसा जल्दी काम होता है। हम भी 5-6 साल के थे तो भक्ति की भावना भरी तो हमारा काम जल्दी हो गया। अभी इस उम्र में भजन करते तो बापूजी थोड़ी होते, बेटे जी रह जाते, बूढ़े जी रह जाते। बूढ़े कोई कोने में पड़े खो खो करते, बोलते काय करे भाई। नहीं, बचपन में अच्छे संस्कार पड़ते तो जीवन भर साथ देते। इसलिए बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। तो जन्म से 7 साल तक शरीर का बुनियादी केंद्र मजबूत होता है। उधर ध्यान, बच्चों को मालिश, बच्चों को घूमना फिरना, स्वास्थ्य, पौष्टिक खुराक, पेट में गड़बड़ी नहीं ये है कि नहीं वो जरा देखना। वो कोई डॉक्टर के चक्कर में या ना, कोष्ठ शुद्धि पेट की शुद्धि वाला, हार्ट पेट को शुद्धि करने वाला ही अपना है ना, तुलसी के बीजों से बनी हुई गोली दे देना, नहीं तो तुलसी के पत्ते दे दो, बस हो गया। और साल में 3 दिन पपैये का नाश्ता करा दो बच्चे को, कोई भी पेट में गड़बड़ होगी तो ठीक हो जाएगा। पपैये के बीज और पपैये का नाश्ता 50 ग्राम 100 ग्राम जितना खाता है। पपैये तो समझते नहीं तुम? पपैये समझते कि नहीं समझते? कुछ तो करो, ऐसा ऐसा कुछ तो हिलो डुलो। तो मूर्ति तो नहीं है, मनुष्य है ना, जिंदे है ना। पपैया समझते हो? हाँ तो जरा करो ना ऐसा कोई बस्ती। एक आदमी कथा सुना, कथा रामायण पूरा हुआ, वो फिर आया पंडित जी कथा तो बहुत अच्छी थी, लेकिन वो राक्षस राक्षस रावण राक्षस था कि राम राक्षस था? महाराज बोला राम भी राक्षस नहीं, रावण भी राक्षस नहीं, मैं राक्षस था कि तुम्हारे जैसे बुद्धू के आगे में बोलता ही रहा। तो ऐसा बुद्धू बनू न का तुम ही समझते तो ऐसा करा, नहीं समझते तो नको करा, ऐसा कोई भोसले काही प्रति उत्तर द्यायचं आहे, समजले? हो हाँ आता चांगला लागतो। हो समजले? काय होतो पपईला असं नको। तो 14 से 21 साल तक अपना तीसरा केंद्र विकसित होता है जिसमें बुद्धि शक्ति होती है। तो उस समय 14 से 21 साल तक बच्चों को बुद्धि विकसित हो ऐसी बातें बोलना चाहिए। बुद्धि का स्वरूप क्या है, बुद्धि क्या खाती है, विवेक किसको बोलते, आत्मा किसको बोलते, भगवान के पिता का नाम क्या था, भगवान के बेटे का नाम क्या था, भगवान भगवान के भाई का नाम क्या था, समर्थ का खास शिष्य कौन था। ऐसे सब बुद्धि पूर्वक प्रश्न पूछो और उत्तर मत दो, उधर जरा लड़ाएगा। मास्टर ने बोला बेटे विद्यार्थी को कि आधा घंटा तुमको देते, ये बक्से में मछलियां हैं, देखो मछलियां क्या करती है, क्या खाती है, कैसे चलती है, जरा आधा घंटा लगाओ फिर हमको लिख के बताओ निबंध। वो लड़के ने आधा घंटा मछली पर ध्यान रखा। अब मछली क्या करती इसका मूल्य नहीं था, लेकिन उसका विश्लेषण करने से बुद्धि उसमें लगना चाहिए। बोले मछली ऐसा घूमती है, ऐसा घूमती है, ऐसा खाती है। बोले अभी पूर्ण नहीं देखा तुमने, फिर देता हूँ 15 मिनट। तो उसने फिर थोड़ी और व्याख्या लिखी, और 15 मिनट देता हूं तो और व्याख्या लिखी, और फिर बोले और इस करने के पीछे सार क्या है, मछली काय को ऐसा करती। लड़के ने सुन रखा था कि जो उत्तर नहीं आता था ओम शांति ओम सरस्वती नमः। लड़के ने उत्तर लिखा कि मछली विचरण करती उसके पीछे सुख के लिए छटपटाती, मछली सुख और आनंद के लिए छटपटाती। तो ऐसे ये जीव संसार में काय को घूमते, सुख और आनंद के लिए घूमते, है कि नहीं है? दुख को भगाते और सुख और आनंद को पकड़ते। तो सुख 2 प्रकार का होता है,
अच्छा, तो वो विद्यार्थी है ना 14 से 21 साल का, उसको ये विद्या होना मांगता है। उसकी बुद्धि में सुख दो प्रकार का होता है, एक होता है नित्य सुख और दूसरा होता है अनित्य सुख। जैसे आंख पहले नहीं थी, बाद में नहीं रहेगी। नाक पहले नहीं था, जीभ पहले नहीं थी, शरीर पहले नहीं था, ये चीज वस्तु खाने के लिए नहीं था, बाद में नहीं रहेगा। तो इससे जो सुख मिलता है वो अनित्य सुख है। लेकिन आत्मा पहले था, अब भी है, बाद में रहेगा। मिठाई नहीं है तब भी आत्मा है, मिठाई है तब भी आत्मा है। तो सतत बाहर का सुख अंदर नहीं ला सकते, लेकिन अंदर का सुख स्वरूप आत्मा बाहर के सुखों को देखता है। तो आत्मा का नित्य सुख है और संसार का अनित्य सुख है। ये अनित्य सुख को, अनित्य शरीर को मैं मानना और अनित्य संसार को मेरा मानना, इसको क्या बोलते बेटा? बोले गुरुजी इसको मोह बोलते। ठीक, शाबाश है। तो मोह से क्या होता है? बोले रामायण में लिखा है, मोह सकल व्याधि न कर मूला। मोह सब व्याधियों का मूल है, सब दुखों का मूल है। अच्छा बेटा, मोह दुखों का मूल है तो कैसे? दृष्टांत दो तो। बोले गुरुजी देखो, जैसे गाड़ी सड़क पे चलती है तो पतंगी और खेत खली में जंतु आराम से बैठे, लेकिन गाड़ी जब रोड से निकलती तो उसकी रोशनी देखकर पतंगियों को मोह होता है कि उधर सुख मिलेगा, तो रोड पे आते और बत्ती के नीचे दब जाते, गाड़ी की हवा में गिर जाते अथवा दिए में जल मरते। तो उल्टे ज्ञान को मोह बोलते गुरुजी। बोले शाबाश। तो एक होता है उल्टा ज्ञान और दूसरा होता है सच्चा ज्ञान। ठीक है ना बेटा? बोले हाँ गुरुजी। तो एक सच्चा ज्ञान और एक झूठा ज्ञान। तो सच्चा ज्ञान को कौन जानता है और झूठा ज्ञान को कौन जानता है? हाय देखो, बुद्धि विकास ऐसे होता है बुद्धि का। ऐसे विकास करते करते परमात्मा को भी पा सकता है और संसार का व्यवहार भी अच्छा कर सकता है। तो सच्चा ज्ञान को कौन जानता है और झूठा ज्ञान को कौन जानता है? बोले गुरुजी सच्चा ज्ञान को, झूठा ज्ञान को तो सच्चा ज्ञान जानता है और सच्चे ज्ञान को दूसरा ज्ञान नहीं जानता है। सत्य ज्ञान अपने आप से प्रकाशित होता है। सत्य ज्ञान को अगर दूसरा कोई ज्ञान जानता है तो सत्य ज्ञान नहीं हुआ ना। सत्य तो सदा रहता है, सत्य पहले था, अब उसको जानने वाला और कोई पहले है तो यह असत्य हो जाएगा। बोले शाबाश। तो सत्य ज्ञान जो है नित्य है और असत्य ज्ञान अनित्य है। तो असत्य ज्ञान और असत्य सुख अनित्य है, सत्य ज्ञान और सत्य सुख नित्य है। ठीक समझ गए? तो सत्य सुख कितने प्रकार का होता है और असत्य सुख कितने प्रकार का होता है? बोले गुरुजी सत्य सुख तो एक ही आनंद स्वरूप आत्मा का होता है, फिर जिस जिस भाव में उसके प्रकार जाए उतने सारे बन जाता है। ऐसे ही असत्य सुख भी नाक के द्वारा सूंघने का असत्य सुख, आंख के द्वारा देखने का असत्य सुख, पति पत्नी के काम विकार का असत्य सुख। बोले पति पत्नी शादी करते असत्य सुख कैसे हुआ? बोले वो पहले नहीं था और ये भोगने के बाद थोड़ी देर के बाद नहीं रहेगा, तो असत्य होता है। असत्य उसी को बोलते जो पहले नहीं था और बाद में नहीं रहेगा, उसको मिथ्या बोलते। और सत्य उसको बोलते जो पहले था, अभी है, बाद में रहेगा। तो आत्मा और आत्मा का सुख पहले भी था, अभी भी है, बाद में भी रहेगा। और शरीर पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा और अभी भी रोज बदलता है। रोज शरीर का सुख बदलता है, रोज रोज बदलता है। तो जो बदलता है उसको क्या बोलते बेटा? बोले जो बदलता है उसको माया बोलते। शाबाश है। और जो नहीं बदलता है बोले उसको महेश्वर बोलते। तो जो बदलता है उसको कौन देखता है? बोले महेश्वर। सब हृदयों में जो आत्मा बैठा वो ईश्वर और सबका ईश्वर एक है, इसलिए महेश्वर।
तो वो महेश्वर क्या खाता है? बोले गुरुजी गीता में लिखा है भोक्तारम यज्ञ तप साम सर्वलोका महेश्वर। जो यज्ञ और तप का फल भोगते आत्म सुख वो महेश्वर का भोग है। शाबाश है। माता पिता सासू ससुरे की सेवा करते तो कभी ऐसा नहीं सोचो कि बेचारी सासू की सेवा नहीं करूंगी तो उसका कोई नहीं है। नहीं, सासू की सेवा करूंगा तो उसके हृदय का महेश्वरी तो भोग भोगेगा, सुख का संतुष्ट होगा मेरा पांडुरंग। गरीब की सेवा करूंगा तो मेरा परमात्मा ही उसका सुख भोगेगा। तो जो गरीब की सासू ससुरे की या किसी की भी सेवा करता है उसमें अंदर भोगने वाला मेरा महेश्वर है ऐसा जानता है तो उसका पुण्य शाश्वत हो जाता है, सच्चा फल देने वाला हो जाता है। ऐसे विद्यार्थी मजबूत हो जाते थे। आज स्कूल कॉलेज में बस रटा रटी करके सर्टिफिकेट लो और फिर नौकरी के लिए भटकते रहे। आत्मशक्ति आत्मचेतना जागृत नहीं होती।